इश्क वालों को धुन गूंजाए यार की, जलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई, खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। रुको। आरिफ की रिहाई करवा दी। और कुछ? असल मुजरिम पकड़ा गया है और आरिफ सब बेकसूर हैं। और ये भी जानता हूं कि मेरा दुश्मन कौन है, और ये भी जानता हूं कि जो कहानी तुमने अपने बारे में सुनाई है वो झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। जी आजकल कुछ मेरी जायदाद के मसाइल चल रहे हैं। पिछले दिनों एक होटल भी ख़रीदा मैंने, बस वकील उसके कागजात मुकम्मल कर रहे थे। वकील से मेरी बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहा था कि मेरे वालिद की वसीयत के मुताबिक मुझे इस महीने शादी कर लेनी होगी, और जैसे ही मेरी शादी हो जाती है तो मेरी जायदाद का जो 25% है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मेरी बीवी के नाम हो जाएगा हर हाल में। तो आप क्या चाहते हैं? मैं चाह रहा था जी कि अगर इसी हफ्ते हमारी शादी हो जाती तो अच्छा था। प्लीज नवीन आप जाइए नहीं, आप रुकिए। ये हम दोनों की जिंदगी का फैसला है जी, और हम दोनों ने मिलके करना है। देखिए, आप जो भी बात करना चाहते हैं इनसे कर लीजिए। अम्मा अब्बा का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर हो। जी नवीन ने तो रजामंदी जाहिर कर दी है, मगर हम शादी के इंतजामात इतनी जल्दी कैसे करेंगे? जरूरत नहीं है आपको कुछ करने की जी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं कर लूँगा। मेरे होते हुए आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप नवीन को 2 कपड़ों के साथ रुखसत कर दीजिए, बल्कि सच पूछूं तो उनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी कीमती चीज़ मुझे दे दी तो बाकी की चीज़ें तो बेमानी हो जाती हैं। मैं बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। बस आप हाँ कह दीजिए प्लीज़। ये लो। थैंक्स। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? हिसाब लगा रहा हूं जिंदगी का। क्या ख्याल है, काम आई या जाया हो गई? तुम पूछ रहे हो ये? तुम तो अच्छे खासे सक्सेसफुल हो, इसीलिए लोग तुम्हारा रास्ता रोकना चाहते हैं। खौफजदा है तुमसे। खौफजदा मुझसे नहीं, अपने किरदार से। आरिफ, एक बात कहूं, मानोगे? कहो। हमारा क्या है इस शहर में? तुम्हारी अम्मी भी लाहौर में है, मेरे अब्बू भी लाहौर में है, और लोग हमें यहाँ काम भी करने नहीं देना चाह रहे हैं। क्यों ना हम भी लाहौर शिफ्ट हो जाएं? मैं उन लोगों से डर के अपना रास्ता नहीं बदलूंगा। तुम्हें तुम्हारा रास्ता बदलने को मैं नहीं कह रही हूँ, काम ही करना है ना, दूसरे शहर में बैठ के कर लेते। नहीं सुमेरा, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, तुम्हारी जान को भी तो खतरा है यहाँ पर।
तुम्हें यहाँ छोड़ के मैं लाहौर चली जाऊं? इतने फजूल मशवरे का शुक्रिया। जिस तरह से तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, उस तरह से मैं भी तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। खामोशी को समझते क्यों नहीं हो? मोहब्बत अब नहीं आवाज मेरी। मैं वो रिश्ता नहीं हूं जो कभी था। मैं वो किस्सा नहीं के जो सुनो तुम। मोहब्बत जिद नहीं होती है समझो। जरूरी है तुम्हारा हाथ थामो। जरूरी है किसी का हाथ छोड़ूं। जरूरी है ज़बां से ही कहूं मैं। जरूरी है तुम्हारी ही रहूं मैं। नहीं, मैं उस तरह बाकी नहीं हूं कि जैसे तुमको मैं चाहती रही हूं। इश्क वालों को धुन कूचाए यार की, चलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई। खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है। हेलो, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। जानती हूँ। कोई इस तरह बिछड़ता है क्या? मैंने तुम्हें बहुत फोन करने की कोशिश की आरिफ, फिर जब फोन मिला तो सुमेरा ने फोन उठाया, ये कह के बंद कर दिया कि तुम बहुत बिजी हो और बात नहीं कर सकते। तो मैं समझ गई कि तुम्हें कोई और मिल गया है आरिफ, और मुझे लौट जाना चाहिए, इसलिए बस लौट आई। क्या हम कुछ देर के लिए मिल सकते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है आरिफ। आज मेरी माइयों की रस्म थी, परसों मेरी शादी है। मैं अब ज़ीशान शाह की बीवी बन जाऊंगी, उसकी अमानत हूं मैं। मैंने तुम्हारा फोन आखिरी बार इसलिए उठाया कि
मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। अब हम कभी बात नहीं करेंगे आर्यन। मैं अब किसी और की हो चुकी हूँ आर्यन, इसलिए अब तुम्हारी तरफ पलट के नहीं देखना चाहती। ठीक है, मुबारक हो तुम्हें। मेरी एक आखिरी गुजारिश है कि निशानी जारी रखना। तुम्हारे जज्बे से उन लड़कियों को हिम्मत मिलेगी जो सोचना चाहती हैं, समझना चाहती हैं। कोई दामन छुड़ाता है जंजीर से, कोई लड़ता है अपनी ही तकदीर से। दिन बदलने की हर एक को आस है, जिंदगी प्यास है। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। सारी जिंदगी आपको इसी तरह चाहता रहूं? जी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे इसी तरह चाहें। और तुम्हारे काम में कोई रुकावट भी नहीं आने दूंगी, प्रॉमिस। तुम ये सब कुछ पहले भी करती आ रही हो। एक बात कहूं, अगर आपको यकीन हो जाए ना कि अब श्रृंगार करने के बाद बहुत ज्यादा हसीन लगती है, तो शायद आप रोजाना करना शुरू कर दें। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। माशाल्लाह, मैं उस हकीकत से पर्दा उठाना चाहता हूं जो हमारे रिश्ते की वजह बनी। जिस रोज मैंने आपको आपकी दोस्त की शादी पे देखा था, तो सचमुच ही देखता ही रह गया। और उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि अगर मेरी जिंदगी में बाहर आएगी तो सिर्फ आपकी वजह से। कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन चलिए पूछिए। मुझे नहीं मालूम कि मैं खूबसूरत हूं, मगर आपने कहा कि आप मेरी खूबसूरती से मुतासिर हुई। मगर वक्त के साथ साथ इंसान की खूबसूरती तो मान पड़ जाती है। क्या आपकी मोहब्बत भी मान पड़ जाएगी? क्या चाहती हैं आप? चाहती हैं कि मैं सारी जिंदगी आपको इसी तरह चाहता रहूं? जी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे इसी तरह चाहें। चलिए, हम आपसे वादा करते हैं कि हम सारी जिंदगी आपको इसी तरह चाहें। ज़ीशान शाह आपको इस बात पे यकीन देता है? जी, मुझे आपका चाहना अच्छा लगा। कुछ कहेंगे नहीं? खूबसूरती को पता नहीं होता कि वो कितनी खूबसूरत है,
इसका फैसला सिर्फ देखने वाला कर सकता है। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे चाहा। कोई और चॉइस ही नहीं थी। मेरे वालिद बाबा एहतशाम शाह बड़े शौक से ये घर बनवाया उन्होंने। एक एक चीज अपने सामने लगवाई है इस घर में उन्होंने। दुनिया में जहां भी वो गए वहां से कीमती चीजें उठाकर लाए इस घर की सजावट के लिए। बस एक चीज की कमी थी, एक कीमती चीज की कमी थी इस घर में, और वो कीमती शय मैं लेकर आया हूं, और वो शय है नवीन शाह। आप अपने बाबा जैसे हैं। अरे नहीं, वो तो मिजाज के बिल्कुल बादशाह थे। बख्शने पे आते थे तो बस बख्शते ही चले जाते थे, और फर्ज कीजिए अगर उनका मिजाज बिगड़ गया तो फिर सब कुछ बिगड़ गया, फिर किसी को नहीं बख्शते थे। लेकिन आप तो ऐसे नहीं हैं। पता नहीं कैसा हूं, खुद को कभी आजमाया नहीं। शेर खान, रहमत, अरे इधर आओ भाई। जी साहब जी। ये मालकिन है आपकी, ये रहमत मियाँ है। रहमत मियाँ इनके वालिद हमारे खानदान के पुराने खिदमतकार हैं। ये जो हैं ये शेर खान साहब हैं, बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों की तरह। हाँ? ये हाथ लगाइए, ये रख लो, आपस में बांट लेना। हाँ जी साहब। शाबाश। क्या हुआ, खामोश हो गई आप? अपने एहसासात का इजहार नहीं किया आपने कि कैसा लगा ससुराल? सब कुछ बहुत अच्छा है, इनफैक्ट बहुत खूबसूरत। बस ससुराल सास के बगैर अधूरा सा लगता है। आपने अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने इस दुनिया को अपनी माँ की नजर से नहीं बल्कि अपने बाप के हवाले से पहचाना। मेरी माँ की मेरी जिंदगी में ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है, ना कोई हैसियत, ना कोई किरदार। अंदर चलते हैं, आइए। नवीन पर आई हो गई इतनी खामोशी से, मुझे उसने एहसास भी नहीं होने दिया कि वो रफ्ता रफ्ता मुझसे जुदा हो रही है। वो फासले जो हम दोनों ने इकट्ठे तय किए थे वो इत्तेफाकी थे। क्या हमारी हमसफरी बेमानी थी? क्या नवीन की मोहब्बत मेरा गुमान थी? क्यों सोच रहा हूं मैं ये सब कुछ? अब तो सब सवालात बेमायने से हो गए, इनका कोई मतलब नहीं रहा। अंदर आ सकती हूँ? हाँ, कोर्स इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ खो गया है? खो गया? मेरे पास था ही क्या जो खो जाए? क्यों, हम नहीं है? तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं। शुक्र है तुम मेरी बात नहीं कर रहे थे। वैसे मुझे लगता है तुम हालात की वजह से कुछ डिस्टर्ब्ड हो गए हो। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। कुछ दिन के लिए आराम कर लो। आराम? सुमेरा, मैं जिस माशरे का हिस्सा हूं वहां मुझे आराम करने का हक नहीं है, बल्कि मुसलसल कोशिशों की जरूरत है। लेकिन तुम्हें लोग काम नहीं करने देंगे, है ना? मेरे कलम को कोई नहीं रोक सकता सुमेरा। अगर ये लोग मेरे आर्टिकल्स और कॉलम्स को जंजीरों से बांधना चाहते हैं तो शौक से बांधे, मगर उसकी तासीर उसके मकसद को नहीं बांध सकती। कोई बात नहीं, मैं अपने मकसद को किताबी शक्ल देता हूं। तो लिखो ना किताब।
अपने मकसद को तकमील तक पहुंचाओ। मैं हूं ना, मैं रखूंगी तुम्हारा ख्याल और तुम्हारे काम में कोई रुकावट भी नहीं आने दूंगी, प्रॉमिस। तुम ये सब कुछ पहले भी करती आ रही हो, लेकिन सुमेरा, मैं अपने मकासद का बोझ तुम पर नहीं डालना चाहता। ये सब कुछ मुझे खुद ही करना है। मोहब्बत करने वालों के भी कुछ हक होते हैं, चाहने वालों के हक इस तरह से छीने नहीं जाते। यार खुशी कुछ अधूरी सी रह गई है मेरे दोस्त। खुशी हमेशा अधूरी होती है, मुकम्मल तो सिर्फ गम होता है। फलसफा बोल रहा है या नवीन का असर है? जीशान शाह पे किसी का असर नहीं, मेरा असर ही मेरे पे होता है। यार मुझे बड़ी खुशी है, नवीन की शादी तेरे साथ हो गई। बहुत अच्छी लड़की है वो, वरना तू हर तरफ आग लगा देता। इरादा होता है मुश्तबा, और जीशान शाह जो इरादा कर लेता है वो हासिल कर लेता है। ये मिसाल है उसका। मेरे दोस्त, मिजाज का तो तू बादशाह है, ये हम सारे दोस्त तुझे अच्छी तरह जानते हैं। मगर मेरे बादशाह, तू दोस्तों को भूल गया यार। क्या मतलब दोस्तों को भूल गया? पार्टी, बॉयज पार्टी, जो तूने बॉयज क्लब बनाया हुआ है दोस्तों के लिए खास तरीके से। जब बोलो तू सबसे कोऑर्डिनेट कर ले, जब बोलो, जहां बोलो, जैसे बोलो, जैसी मर्जी बोलो। नवीन का तो खतरा नहीं? अरे नहीं, उसकी जिंदगी का अपना हिस्सा है, मेरी जिंदगी का अपना हिस्सा है। वो मेरे हिस्से में नहीं आ सकती, उसका उस पर हक नहीं। जीशान शाह क्या अपने हिस्से तक महदूद है? जीशान शाह नाम है शेर का और सारा जंगल उसका। इतना चुप चुप क्यों रहती हैं आप? मुस्कुराती भी बहुत कम है, कोई वजह? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। क्यों, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? वो इसलिए शायद कि मैं आपको हंसता मुस्कुराता देखना चाहता हूँ हर वक्त। बेमकसद हंसने वाले लोगों को पागल कहते हैं। लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग तो बहुत जालिम हैं, किसी को खुश नहीं देखना चाहते। लेकिन आपकी मुस्कुराहटों पे, आपके ख्यालात पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। जी, ये तो मैं जानती हूँ। तो अपना हक अदा कीजिए, हंसिए, मुस्कुराइए, फरमाइशें कीजिए मुझसे। क्या क्या फरमाइशें करूं? ख्वाहिश ही बहुत कम है मेरी। हाँ, मगर मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझसे फरमाइशें करें, कुछ मांगे मुझसे। मांगू? बिल्कुल देंगे, जो आप कहेंगे। जब से शादी हुई है अम्मा अब्बा से नहीं मिली, बहुत दिल करता है उनसे मिलने का। हाँ, बस इतनी सी फरमाइश? मैं तो ये सोच रहा था कि आप शायद मुझसे डायमंड का नेकलेस मांगे, अपने लिए कोई ब्रांड न्यू कार मांगे। ये क्या मांगेगा आप? आप मुझे जानते हैं, मुझे इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आपके कहने से इन ज़ेबाइश से गुजरती हूँ। एक बात कहूँ,
अगर आपको यकीन हो जाए ना कि अब श्रृंगार करने के बाद बहुत ज्यादा हसीन लगती है, तो शायद आप रोजाना करना शुरू कर दें। आप कहेंगे तो मैं रोज श्रृंगार करूंगी, जो लिबास आपको पसंद होगा वही पहनूंगी। नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी से, मेरी ख्वाहिश और खुशी के लिए नहीं। अब आपकी खुशियों को अपनी खुशियां बनाना चाहती हूँ, एक मोहब्बत करने वाली बीवी की तरह। वाह, वेरी गुड। ये ख्याल कैसे आया? तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? आके बताता हूँ, बस वहीं रुको। जब खुश हो तो सब कुछ दे देते हैं, और जब नाराज हो तो क्या? शाहजी, मुझे आदत नहीं है इस तरह सख्ती से बात करने की। I can try. आपने मुझे शादी का? सुमेरा, तुमने कदम कदम पे मेरा ख्याल रखा है, कभी मुझे टूटने नहीं दिया, तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। आरिफ साहब, जेल से तो छूट गए हो, मगर इस बदनामी से कैसे बचोगे कि तुम एक हसीन जवान लड़की के साथ अकेले फ्लैट में रंग रलियां मना रहे हो। याद रखना, वो लड़की हमारी पहुंच में है। जब चाहेंगे तुम्हारी रुसवाई का सामान कर देंगे। तुम्हारी आयाशी की दास्तानें अखबारों की जीनत बनेंगी। हेलो। हाँ आरिफ। हेलो सुमेरा, कहाँ पर हो तुम? मैं बस ऑफिस से निकल ही रही थी। वहीं रुको, तुमने बाहर नहीं निकलना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। क्यों? क्या हुआ? कोई मसला हुआ है? आके बताता हूँ, बस वहीं रुको। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या मतलब है इतना परेशान क्यों हो रहा हो? तुमने पढ़ा नहीं है? पढ़ा है। वो तुम्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे हरबे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो शायद जानते हैं कि हम... देखो, बात यह नहीं है कि मुझे धमका रहे हैं। तुमने पढ़ा है, क्या लिखा है इसमें? हाँ तो क्या करें? किस तरह उन्हें रोके हमें धमकाने से? पुलिस के पास जाने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग अपने सोर्सेज इस्तेमाल करके खरीद लेते हैं पुलिस वालों को भी। जिसने भी तुम्हें ये धमकी दी है ना, मुझे लगता है वो तुम्हारे जेल से छूट जाने की वजह से भड़क गया है, इसलिए ये हरबे इस्तेमाल कर रहा है। सुमेरा, मुझे ये जीशान शाह का काम लगता है। लेकिन जीशान शाह तुम्हारे लिए इतना आगे तक क्यों जाएगा? वो आर्टिकल वाला मामला भी दब गया है, मुझे तो लगता है फाइल ही दबा दी है उन्होंने। फिर ऐसा क्यों?
मैंने फैसला कर लिया सुमेरा, हम लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं वहीं से अपना काम किया करूंगा, वहीं से लिखूंगा। मैं तो पहले भी यही कह रही थी, मैं भी अपने न्यूज चैनल से रिजाइन दे देती हूँ, लाहौर में ही कोई न्यूज चैनल ज्वाइन कर लूंगी। तुम अपनी किताब भी वहीं मुकम्मल कर लेना। जैसा ही करना पड़ेगा मुझे। तुमने ये फैसला मेरी वजह से किया है ना कि मुझे कोई नुकसान ना पहुंचाए। ऑफ कोर्स, मैं ये थोड़ी चाहूंगा कि तुम खिलौना बनो इस सब में। रहमतुल्लाह, कब से काम कर रहे हो साहब के पास? तो उनके बाबा के पास आया था, जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं साहब की खिदमत करने लग गया। मैं तो जी पुराना मुलाजिम हूँ इस खानदान का। बच्चे हैं तुम्हारे? क्या हुआ, बच्चे हैं? जी 2 बेटियां हैं जवान, और 2 बेटे भी हैं, लेकिन अभी वो छोटे हैं। अच्छा, और शेर खान तुम कब से काम कर रहे हो साहब के पास? मुझे कुछ ज्यादा अरसा नहीं हुआ, बस 2 साल हुए आए हुए यहाँ पे। और तुम्हारे बच्चे हैं? नहीं बेगम साहब। अच्छा, तो कैसे लगते हैं साहब तुम लोग को? जी बादशाह है वो, बादशाह। जब खुश हो तो सब कुछ दे देते हैं, और जब नाराज हो तो क्या? आपको शायद अच्छा नहीं लगा मेरा मुलाजिमों से बात करना। देखिए नवीन, ये मुलाजिम है हमारे, और ये उस वक्त तक हमारे मुलाजिम हैं जब तक हम इन्हें मुलाजिम समझेंगे। और अगर हम इन्हें अपने बराबर लाके बिठा देंगे तो ये भूल जाएंगे कि ये हमारे मुलाजिम। इसलिए फासला बहुत जरूरी है। मगर ये तो बेचारे बस बेचारे क्या हो गया है? बेचारे नहीं है ये, और अगर आप इन्हें बेचारा समझेंगी तो ये इसे आपकी हमाकत समझेंगे। आपका फलसफा है, आप ही जाने। खैर, मैं मुलाजिमों से ऐसे आइंदा बात नहीं करूँ। देखिए, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात समझ जाती हैं। अब कीजिए बात उनसे, खुश होकर कीजिए, मुस्कुरा के कीजिए, लेकिन नरमी से ना कीजिए। आपके लहजे में सख्ती होनी चाहिए। सख्त? शाहजी, मुझे आदत नहीं है इस तरह सख्ती से बात करने की। I can try. आपने मुझे शादी कहा, आपके होंठों से बहुत अच्छा लगा शादी। Really? I'm relieved to hear that. आप शाहजी हैं तो आपको शाहजी कहेंगे। ठीक है, आज से आप मुझे शाहजी कहा करें, इस तरह मुझे अपने नाम से भी मोहब्बत हो जाएगी। आप मेरी इतनी तारीफ मत किया करें, मुझे डर लगता है। किस बात के डर? यही कि कहीं मुझे आपकी मोहब्बत की आदत ना हो जाए। अगर आदत पड़ गई तो बुरा है क्या? नहीं, बस मुझे आपके मिजाज से डर लगता है। ये क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी भी आपके साथ खफगी से बात नहीं की। हाँ, की तो नहीं है, मगर खैर छोड़े। आपने कहा था कि अम्मी के घर लेके चलेंगे। बिल्कुल कहा था, और मुझे बिल्कुल अच्छी तरह याद है। आप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, और वही ज्वेलरी और ड्रेस पहनिएगा जो मुझे पसंद है, और आपको पता है कि मुझे क्या पसंद है। जी। जाइए। 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Make it 8. 10 minutes बहुत ज्यादा है। 5 मिनट में तैयार होना चाहिए। 8 मिनट में।
जी सिद्दीकी सर, टिकट्स हो गए? ठीक है, आप ऐसा करें कि मुझे ईमेल कर दें। थैंक यू। लाओ। तुम बैठो, मैं कर लूंगी। मुझे पता है तुम कर लोगी, लेकिन काम बांट ले तो आसान हो जाता है। वैसे आरे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा ये सब कुछ। क्या अच्छा नहीं लग रहा? यही कि मेरी वजह से इतने बहादुर शख्स को यहाँ से जाना पड़ रहा है। तुम ये सब कुछ नहीं सोचो, तुम्हारी इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कभी नहीं चाहोगे कि मुझ पे कोई उंगली उठाए। सुमेरा, तुमने कदम कदम पे मेरा ख्याल रखा है, कभी मुझे टूटने नहीं दिया, तो क्या मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा? आरिफ, एक बात सच सच बताना, यहाँ से जाने से तुम्हारा मुस्तकबिल तो खराब नहीं होगा ना? जगह बदल लेने से इरादे नहीं बदलते सुमेरा। मुझे अब तुम्हारी जान का भी खतरा है। मुझे तो वो लोग नहीं डरा सके, लेकिन तुम्हारी इज्जत की धमकी देकर इस फैसले पे मजबूर कर दिया है मुझे। मगर मैं भी उन लोगों का वो तमाशा बनाऊंगा कि जमाना देखेगा। उनके स्याह चेहरे का उलझा निकाब उतार कर फेंकूंगा। मैंने लाहौर में एक अखबार से कांटेक्ट किया है, वो मुझे अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं और लिखने की आज़ादी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी न्यूज़ रूम में ट्रांसफर करा लूंगी और लाहौर से ही काम करूंगी। अब तुम देखना सुमेरा, उनके स्याह कारनामों की गूंज अब असेंबली में भी उठेगी। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है। ज़ीशान शाह, दाद देनी पड़ेगी आपके इंतखाब की। नवीन महर नहीं है, ये है अब नवीन शाह। पता नहीं आरिफ को क्यों लगता है कि निजाम बदल जाएगा और अच्छा वक्त आएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीदों से अच्छे ख्यालात पैदा होते हैं। कैसे साफ इनका कसूर नहीं है। कैसे साफ कर दूं मैं? शाहजी प्लीज। लोगों के होते हुए वो काम कर रही है। शाहजी, कभी कभी आसाइशों में आकर कलम अपने लिखने का मकसद भूल जाता है। बस आसाइशें ही याद रहती हैं, लोगों के गम और तकलीफ नहीं याद रहती। वो अमान शाह के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जी बताइए। वो बहुत जिद कर रहे हैं यहाँ से जाने की। मन प्यासा यहाँ जिंदगी प्यास है।